बहुत प्यारे लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 11 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो इंट्राडे इंटर जो सर है ना, वो किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से चार्ट को प्रेडिक्ट करते हैं, कहाँ पे एग्जैक्टली उनकी एंट्री होती है, कौन से जोन में एग्जिट कहाँ पे होता है, किस तरीके से हम लोग भी उनकी तरफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है फिर नीचे जा सकता है। वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट कब बायर्स के सेल को टारगेट करता है और कब मार्केट सेलर्स के सेल को टारगेट करता है। तो अगर आपको ये सीखना है कि किस तरीके से मार्केट बायर सेलर्स को टारगेट करता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि चार्ट ट्रेडिंग किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जितना सिंपल और ईजी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, उतना ही मैं सिंपल और ईजी वे में आपको सिखाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा जो डे 9 में और डे 10 में जो मैंने आपको कहा था ना कि आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, क्योंकि उस डे 9, तो अगर आपने डे 9 और डे 10 वाला जो वीडियो नहीं देखा ना भाई लोग, तो जाके पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट लिखा है कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, और वो भी टेबल फॉर्मेट में कहा है। एग्जैक्टली टेबल फॉर्मेट में कहा है कि कब बायर्स आएंगे तब कौन सी साइड में एंट्री होगी, एग्जिट कहाँ पे करना है, एग्जैक्टली वो टेबल फॉर्मेट में कहा है। अगर आपको थोड़ा सा याद में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा होगा तो जाके वीडियो देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एंट्री अगर आपको कॉल साइड करनी है, ठीक है, कॉल मतलब समझ लो, अगर आपको ऐसा लगता है ना मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप लोग कॉल को बाय कर सकते हो, या फिर पुट को भी सेल कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप लोग कॉल को बाय कर सकते हो। आप कहाँ कैसे समझना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक को समझो। कॉल को कब बाय करना होता है, जब मार्केट में सेलर्स काम करें तब आपको कॉल को बाय करना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री क्राइटेरिया। एग्जिट कब करेंगे, जब मार्केट में बायर्स काम करेंगे तब हमें एग्जिट करना है। ये सब कुछ अपोजिट है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन से थोड़ा सा अपोजिट है बस, ठीक है। पुट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पुट पुट हमें कब एंट्री कब करनी है, ये एंट्री है, ठीक है, ई एन और ये ई एक्स एग्जिट। अगर थोड़ा सा डिटेल में सीखना चाहते हो तो जाके वो वीडियो देखना। पुट एंट्री कब हम लोग बनाएंगे पुट साइड, जब एंट्री कब बनाएंगे, जब बायर्स काम करेंगे मार्केट में, कौन सा भी जोन हो सकता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। और एग्जिट हमारा कब होगा, जब मार्केट में सेलर्स लोग काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके सीखना। अभी ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब पॉइंट क्या है कि कब कॉल को बाय करना है और कब पुट को बाय करना है, ये अगर आपको सीखना है तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए भाई लोग, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग जब तक आपको नहीं आएगी ना, तब आप लोग समझ नहीं सकते क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे एसएलईटी होगा। तो एक्जैक्टली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई करना कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने फॉल ही किया, आपको दिख रहा होगा फॉल ही किया। अब एक एक क्या है कि हमें पूरे जो चार्ट है ना, उसको एक समझना है कि मार्केट में कौन काम कर रहे होंगे, प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया। कभी कभी क्या करेगा, प्रीवियस डे में मार्केट इस तरीके से आता है और आज का दिन मार्केट क्या करेगा, हो सकता है स्लो के नीचे ट्रेड करे। कल के दिन हम लोग ट्रेड करेंगे तो किसको टारगेट करना होता है, ये वाले जो सेल्स है ना उनको टारगेट करना होता है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, मैं अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ, एक तरीके से फॉल ही किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है देखोगे अगर ध्यान से, और 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, जो कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ब्रेकआउट वगैरह करके, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करके ना 49,500 का, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना, ये समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट डे देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से फॉल किया। अब फॉल करके मार्केट होल्ड करा। इस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट ने फॉल किया। दूसरे दिन फिर से मार्केट ने फॉल किया और मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना। पहले दिन का तो आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि वहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे थे कि 500 का ब्रेकआउट होके फिर मार्केट नीचे आया था। सेकेंड, कल के दिन क्या क्या हुआ था कि मार्केट ने फॉल किया है लेकिन होल्ड किया। होल्ड मतलब क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा भी समझने का ट्राई करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है लेकिन समझने का ट्राई करना। एक होता है कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है तो मैं इनको टारगेट करूँ, इन सेलर्स को। एक होता है आपको, एक तो ये समझ में आना चाहिए कि इंट्राडे एसएल को टारगेट करना है, फिर पोजिशनल एसएल को टारगेट करना है। ये बहुत मतलब बड़ा टॉपिक है भाई लोग, ठीक है। जो कोहिनूर मेंबर होंगे ना उनको एक्जैक्टली पता होगा कि पोजिशनल एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है, इंट्राडे एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है। वो मैंने आपको चैप्टर 8 में कहा है, एक्जैक्टली सिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा था, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से मार्केट ने फॉल किया। नेक्स्ट डे भी मार्केट ने फॉल किया और मार्केट ने एक सपोर्ट के नीचे होल्ड करा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस तरीके से कैंडल बन रही है, बड़ी कैंडल बनती है पास के जोन में, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। एक होता है कि बड़ी कैंडल इस तरीके से बने, ठीक है। इस तरीके से अगर कैंडल बनेगी तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इसका हाई ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है,
और कभी कभी इस तरीके से कैंडल बनेगी तो मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेके ही फिर धीरे धीरे करके फॉल करना स्टार्ट करता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वो बता रहा हूँ। अगर बड़ी कैंडल सेलर्स के जोन में बनेगी तो उसका हाई का ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर यही बड़ी कैंडल बस बायर्स के जोन में ही बनेगी, मतलब जहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि एक रेजिस्टेंस की तरह इसका जो हाई होता है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कह दिया भाई लोग, थोड़ा सा चार्ट के ऊपर जाके देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना है। ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, ये सेलर्स के जोन में बनी है फिर बायर्स के जोन में। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो गई मुझे बताओ थोड़ा सा, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो ओपनिंग कहाँ पे, ऑलमोस्ट 48,320 के आसपास में। मतलब क्या है कि 500 के एक तो नीचे है, 500 का लेवल कहीं यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 48,500 का जो लेवल है ना भाई लोग, कहीं यहाँ तक आ जाएगा। तो पहले तो मार्केट इसके नीचे है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेलर्स ही लोग यहाँ पे काम करेंगे कि रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस था ना, नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस, लेकिन ऊपर से अगर ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट के नीचे मार्केट होल्ड कर रहा है। मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा ना, तो ये सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और मार्केट इसके नीचे ही होल्ड कर रहा है, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मतलब सेलर्स अभी भी बैठे हुए होंगे। अगर ध्यान से समझोगे, किसी ने मान लो यहाँ पे सेल किया होगा तो उनका एसएल कहाँ तक हो सकता है, इसके यहाँ तक हो सकता है। किसी का ये जो हाई आपको दिख रहा है, इस हाई के थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने इस तरीके से पोजीशन बनाई होगी, तो वो लोग निकले नहीं। अगर निकलते तो एक स्पाइक ऊपर की साइड में आपको दिख जाती है यहाँ पे, तो मार्केट ने उनको अभी तक निकाला नहीं है। अब जब इस तरीके से कैंडल बन रही है तब आप लोग समझ सकते हो कि भाई अब मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैप करने के लिए ऊपर 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 जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक मार्केट में बायर्स एक्टिव होंगे। और जैसे ही मार्केट में बायर्स एक्टिव होंगे फिर मार्केट सेलिंग साइड आ जाएगा, और जैसे ही मार्केट सेलिंग साइड आ जाएगा, सारे लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, फिर से मार्केट बाइंग साइड चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक वीडियो देख रहा था भाई, ठीक है, भाई का लाइव ट्रेनिंग का वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अब उन्होंने क्या किया ना कि जस्ट मार्केट एक रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस जोन से। तो उनका जो मतलब ट्रेडिंग का स्टाइल है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है, तो वो गलत नहीं है। सबका स्टाइल अलग अलग तरीके से होता है। कोई ऐसे हंटिंग करता है, कोई प्राइस एक्शन करता है, कोई इंडिकेटर के मतलब हिसाब से ट्रेडिंग करता है, कोई मतलब डेटा को देख के ट्रेड करता है। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। बस थोड़ा समझने का ट्राई करना। आपने अगर ये गलती की होगी तो आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो, और इस गलती को रिपीट मत करना। तो मार्केट ने क्या किया था ना, एग्जैक्टली इस तरीके से आके थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके ना, मार्केट ने इस तरीके से कुछ इतनी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर इस लो का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो मार्केट ने वैसा ही कुछ किया कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। और एक कैंडल किस तरीके से बन रही थी मैं आपको वो बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया था एग्जैक्टली, अगर मैं थोड़ा सा ना इस तरीके से मैं आपको देखा था, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे समझने का ट्राई करना। एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था। और मार्केट ने इस तरीके से पुल बैक लेके, ठीक है, इस तरीके से पुल बैक लेके मार्केट ने यहाँ पे 2 बार होल्ड किया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया था, और उनका प्लान क्या था, अगर मार्केट इस लो का ब्रेकडाउन करता है ना तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, मतलब पुट को बाय कर सकता हूँ। तो उनका प्लान था। और मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस ले लिया। ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ये था, लेकिन बाद में वो रेड कैंडल का क्लोजिंग हो गई ना, वो रेड कैंडल में हो गई। तो इस तरीके से लो का ब्रेकडाउन किया। अब क्या हो गया ना कि उन्होंने यहाँ पे सेल तो किया, लेकिन मार्केट ने एक फॉलोअप में जाके फिर से एक इतनी सी ग्रीन कैंडल बना दी। अब इसमें क्या होगा ना, उनका ये लेट हो गया, क्योंकि कैंडल के ऊपर ही उनका ये सेल था, तो मार्केट ने ऐसे लेट कर दिया। अब दूसरी डायरेक्शन में क्या हुआ ना कि मार्केट ने उसी के साथ, मतलब मार्केट ने ये कैंडल तो बना दी, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो तुरंत उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे बाय कर लिया। यहाँ पे उन्होंने पुट को बाय किया था, और ये सेल तो हिट हो गया क्योंकि ये सेल उनका बहुत छोटा था, कैंडल के ऊपर ही था जस्ट। फिर से ब्रेकआउट होने के बाद उन्होंने कॉल को बाय कर लिया। अब मार्केट थोड़ा सा जस्ट ऊपर गया और फिर से मार्केट ने उनका एसिलेट किया। अब यहाँ पे भी उनका एसिलेट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट उन्होंने क्या किया ना एग्जैक्टली, कि मार्केट ने क्या किया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट दिया था, ठीक। अब उस कंडीशन में मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बना दिया। ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से उन्होंने सेल कर दिया यहाँ पे, और फिर से मार्केट यहाँ से भी घूम गया ना, फिर उन्होंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे उनका हिट हो गया। अब फिर जाके मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही जगह पे कितनी बार ये सेल हिट हो रहा है। तो थोड़ा सा भाई लोग समझने का ट्राई करो कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, सेलर्स लोग कहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मार्केट इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन वगैरह हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो सेलर्स लोग यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद ज़्यादा काम करेंगे। ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद ज़्यादा काम करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ट्रेंड लाइन के पास में जो बायर्स होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है ना। यहाँ से भी मार्केट जा सकता है ऊपर, यहाँ से भी, लेकिन वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ चाहिए कि मार्केट आता है यहाँ पे और यहाँ पे ही होल्ड करना इस तरीके से स्टार्ट करता है, तब जाके मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेकआउट वगैरह देगा, तो ये फिर इसको निकालेगा बायर्स को, फिर जाके ये
मार्केट ऊपर जा सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक ही जगह पे कितनी बार आप लोग ट्रेड कर रहे हो भाई, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, एक ही ट्रेड को पकड़ के थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई करना। अब यहाँ पे क्या समझ गए आप लोग कि भाई यहाँ पे सेलर्स ही लोग काम कर रहे थे, सेलर्स लोग काम करेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा मार्केट, ऊपर की साइड में, क्योंकि मैंने ये आपके यहाँ पे आपको बता दिया यहाँ पे सेलर्स ही काम कर रहे होंगे। अब मार्केट रिवर्स कब होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे वहाँ पे मार्केट बाइंग में चला जाएगा, जहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे वहाँ पे मार्केट सेलिंग में चला जाएगा। अब थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपके लिए, अगर ऊपर वाले से सेलर्स होंगे ना वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट में होंगे या फिर फॉल ज़्यादा आ रहा होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या करता है ना, जैसे ही मार्केट में सेलर्स एक्टिव होंगे मार्केट बस सेलर्स को निकालेगा, उसके बाद फॉल करता है। और इसका अपोजिट अगर बायर्स का आपको मोमेंटम फास्ट दिख रहा है या फिर बड़ा मोमेंटम दिख रहा है तो फिर मार्केट क्या करेगा, जहाँ पे भी बायर्स आएंगे ना बस उन बायर्स को निकालेगा, फिर से कंटिन्यूशन में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से मार्केट क्या कर सकता है, ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप कि आपने नोटबुक में लिख लिया होगा, तो उसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, रिवर्स कब हो रहा है ये, जब बायर्स लोग काम करेंगे तब मार्केट रिवर्स होगा, और सेलर्स को निकालना भी चाहिए। सेलर्स लोग तो निकल गए, जिन लोगों ने सेल वगैरह किया था यहाँ पे वो लोग तो निकल गए। अब यहाँ पे बायर्स कैसे काम करे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, ध्यान से देखोगे ना भाई लोग, तो मार्केट ने 48,800 का ब्रेकआउट किया। वो 48,800 का जो लेवल है ना वो यहाँ कहीं तक आ जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कर्सर लेके तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके भी दिखाता हूँ, तो ये लेवल यहाँ तक आ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, जस्ट इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बायर्स ही लोग काम करेंगे, और बायर्स लोग काम करेंगे तो मार्केट कहाँ पे आएगा, फिर नीचे आएगा। यहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे थे इस वजह से मार्केट ऊपर चला गया उनके एसएल हिट करने के लिए, यहाँ पे बायर्स लोग काम कर रहे थे उनका एसएल मार्केट हिट करने के लिए नीचे आ गया। अब मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करें, यहाँ से मार्केट इस तरीके से वर्क करता है भाई लोग। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ से ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करता हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब ये कौन सा ये चार्ट पैटर्न बन गया है मुझे बताओ, यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न का कौन सा चार्ट पैटर्न है। अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट आता है, मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बना दिया, फिर मार्केट ने फॉल किया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक टॉप बना दिया, फिर मार्केट आके फिर ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये एम पैटर्न। मार्केट ने जस्ट ब्रेकडाउन वगैरह किया, आपको थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो लो आपको दिख रहा है मैं इसको मार्क ही कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे एक टॉप बना दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे और एक टॉप बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक टॉप, यहाँ पर एक टॉप बना दिया। अब मार्केट ने क्या किया है ना, इसका ब्रेकडाउन वगैरह किया, फिर एग्जैक्टली रिटेस्ट लेके फिर मार्केट गया। अब यहाँ पे कौन काम कर रहे हो कौन काम कर रहा होगा मुझे बताओ, यहाँ पे सेलर्स काम करेंगे फिर बायर्स काम करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे, और सेलर्स लोग काम करेंगे तो मार्केट कहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब मार्केट ने वैसा किया है क्या, हाँ वैसा ही किया है, देखो। तो मार्केट इस तरीके से ट्रेड करता है भाई लोग। बस एक पॉइंट को समझना, कब मार्केट रिवर्स करता है ना, अगर बायर्स के जोन में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ के जोन में अगर वीकनेस की कैंडल बन रही है तो मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर स्ट्रेंथ के एरिया में अगर वीकनेस की कैंडल, वीक कैंडल बन रही है, वीकनेस की नहीं सॉरी, वीक कैंडल बन रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ के एरिया में अगर वीक कैंडल बन रही है ना भाई लोग, तो वहाँ पे मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जो कोइनूर मेंबर होंगे ना उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना, मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर गया। अब मैं और एक आपको चार्ट बताता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एम पैटर्न बना है, लेकिन ये एम पैटर्न वर्क किया है, लेकिन ये वाला जो एम पैटर्न है ना वो फेल हो गया। कहाँ पे, ये जो एम पैटर्न है वो फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से फॉल कर रहा है। इस तरीके से मार्केट फॉल कर रहा है, एम पैटर्न अगर सेलर्स के जोन में बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे बताओ, कि एम पैटर्न ने वर्क ना करे, मतलब वर्क करने की प्रोबेबिलिटी कम है। एक एम पैटर्न है जो सेलर्स कहाँ पे काम करेंगे, सपोर्ट के नीचे, तो यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है तो वो ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यही एम पैटर्न बायर्स के जोन में बनेगा तो फिर ये फॉल कर सकता है, तो फॉल करने की प्रोबेबिलिटी होती है। इस तरीके से ये जो एम पैटर्न बना है ना भाई लोग, लेकिन अगर ये जो एम पैटर्न है ना क्यों नहीं वर्क किया, क्योंकि ये सेलर्स के जोन में बन रहा है। ऊपर वाले जो इनको टारगेट नहीं करना हमें, क्योंकि वो तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, डे 1 में मैंने आपको कहा था वो तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनको टारगेट नहीं करना। एम पैटर्न क्योंकि ये सेलर्स के जोन में बना हुआ है, ये जो आपको लो दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट कैंडल का लो होता है ना वो लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेलर्स के जोन में बन रहा है, सपोर्ट के नीचे वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे। लेकिन जब साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे अगर देखोगे तो साइकोलॉजिकल, आप बोलोगे भाई साइकोलॉजिकल लेवल तो था ना यहाँ पे ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से समझो। एक पॉइंट क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करता है, दूसरा है कि साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। अब किसकी प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की और किसकी प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। इसकी प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की और इसकी प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की। अब थोड़ा सा समझो,
साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ पे मुझे बताओ, कहीं यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कर्सर लेके दिखाता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ये जो 49,000 है ना, 49,000 का ऐप साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ कहीं तक आ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया है ना, इसका ब्रेकआउट किया है। अगर यही एम पैटर्न सेम इसके नीचे होता ना, तो ये प्रोबेबिलिटी होती मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करेगा तो बार्स वगैरह काम कर दे, तब जाके अगर एम पैटर्न बन रहा है तो ये वर्क कर सकता है। लेकिन यही एम पैटर्न इसके नीचे वगैरह बनता, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बनता है, यहाँ पे होल्ड वगैरह करता, तब ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और ऑलरेडी यहाँ पे बार्स लोग ही होंगे एक्टिव, क्योंकि ये बायर्स का जोन बन चुका है। एग्जैक्टली मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3 वाली जो वीडियोज है ना, वो जाके देखो, वहाँ पे एग्जैक्टली कहा है कि किस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि किन को टारगेट करना होता है, वो मैंने आपको डे 1 में कहा है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भाई लोग। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिखना क्या सीखने को मिला है। जितना मैं सिंपल और ईजी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, उतना मैंने ट्राई किया सिंपल और ईजी वे में समझा सकूँ। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो और क्वेश्चन वगैरह आ रहा होगा, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछो भाई लोग। जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम वगैरह चल रहा होगा, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वांटिटी मैनेजमेंट हो सकता है, फिर चार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। बस आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछो। इंस्टाग्राम पे जो आईडी है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, तो जाके उसके ऊपर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे आओ, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन वगैरह चल रहा होगा वो मुझे पूछो, मैं वो ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का भाई लोग। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयली मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर आपको प्रायोरिटी का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन 2 कोर्सेस में से एक कोर्स के ऊपर क्लिक करके अपनी एस एल एंटिंग की जो लर्निंग है ना, उसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।